जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी क्लास नंबर 24 है। हम संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास 23 नंबर क्लास से हमने एलसीएम और एचसीएफ को शुरू किया था। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के अंदर स्क्वायर पढ़ लिया, स्क्वायर रूट पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया, क्यूब रूट पढ़ लिया, वार पढ़ लिया, रेखीय कोष्ठक किसे कहते हैं, हमने बॉडमास रूल को पढ़ लिया, हमने फाइंड द यूनिट प्लेस इकाई-कांक कैसे निकाला जाता है हमने उसको पढ़ लिया, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, हमने भिन्न पढ़ ली। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया था बहुत बेसिक मेथड से कि सर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। आपने उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देख ली होगी और आज आगे की 24 नंबर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं कि जो भिन्न संख्याएं होती हैं, भिन्न संख्याएं कौन सी होती हैं कि सर जो भिन्न होती हैं, भिन्न नंबर जो होते हैं, भिन्न संख्याएं जो होती हैं जिन्हें हम n/d कहते हैं, यानी वो संख्याएं जो अंश बटे हर में होती हैं, उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यानी इस वीडियो के अंदर आप ये पढ़ लोगे, ठीक है। आज आप इस वीडियो में ये पढ़ोगे, उसके बाद देन हम दूसरा इसी में पढ़ेंगे कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। यानी फर्स्ट तो ये हो गया इसमें। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा चैप्टर में इसके बाद लेके आऊँगा। डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। और तीसरा ये है कि जो आधार की जो पावर होती हैं, आधार की जो पावर होती हैं यानी घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आप सर कैसे निकाला जाता है। ये आप तीनों चीज़ें आप इसमें आज पढ़ लोगे, ठीक है। आज तीनों चीज़ों को मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो को लगातार देखते रहो, शेयर करो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों में भी शेयर किया करो इसको, वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं आपका भिन्न। तो देखो बेटा, मैंने बताया कि आपको पता होनी चाहिए कि सर भिन्न क्या होती है। सर भिन्न जो होती है यानी कि जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न जो होता है वो n/d के फॉर्म में लिखा हुआ होता है। सर ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। न्यूमिनेटर और डोमिनेटर, ये मैंने आपको भिन्न वाले चैप्टर में मैंने डीपली पढ़ाया है। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो कि n/d, ठीक है, अंश अपॉन हर। जैसे कि अब आपको इसका क्या निकालना है, भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालना है। मैंने क्या बोला, जैसे मैंने पहला पढ़ा रहा हूँ कि भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो मान लो कि x/y, a/b, c/d और e/f ये सारी भिन्नी तो हैं, भिन्न के रूप ही तो लिख रहा हूँ मैं। आप अगर स्ट्रक्चर को समझोगे तो बेटा क्वेश्चन बहुत आराम से समझ जाओगे। x/y, a/b, c/d और e/f। अगर मान लो ऐसे रूप में आपको भिन्न दी गई है और आपसे कहता है कि भिन्न का क्या निकालना है, भिन्न का निकालना है आपको एलसीएम, तो आप क्या करोगे, आप इसी तरीके से निकालोगे जैसे आप पहले निकाल लेते। सर कैसे निकाल रहा था पहले, क्या निकाला था मैंने कि जो अंश दे रखा है, अंशों का तो क्या निकालूंगा मैं, अंशों का निकालूंगा एलसीएम, और जो हर हैं, हरों का निकालूंगा मैं एचसीएफ। इट मीन्स सर कहने का मतलब आपका ये हो गया कि x, a, c, e इनका तो निकलेगा सर, इनका निकलेगा एलसीएम, और सर y, b, d, f और इसका निकलेगा आपका एचसीएफ। इसी प्रकार से यानी कि भिन्न का जो एलसीएम निकलता है, एलसीएम वो सर ऐसे निकलता है। यानी आपने भिन्न का एलसीएम निकालना सीख लिया। सर नहीं सीखा, एग्जाम्पल से सीखोगे, ऐसे नहीं सीखोगे, ठीक है। चलिए करते हैं एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं ना, उससे ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल कहा, देखो जैसे आया हुआ क्वेश्चन है 7/9, 14/15, 21/10, इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम ज्ञात करो। क्या निकालना है, एलसीएम। तो सर बहुत सिंपल सा लग हो गया
कि भिन्न संख्याओं का अगर मुझसे भिन्न का यानी n/d का मेरे से क्या पूछेगा, एलसीएम पूछेगा, तो मैं जो n का है n का क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। जबकि जो d है, जो भी d दे रखा है, d का क्या निकालूंगा, d का निकालूंगा एचसीएफ। तो सर क्या हो गए 7, 14, 21 के तो मैं क्या निकाल लूँगा सर, एलसीएम निकालूंगा। और सर जो 9, 15, 10 दे रखा है, इसका मैं क्या निकालूंगा सर, एचसीएफ निकालूंगा। आ गया सर। चलो तो पहले निकाल लेते हैं हम एलसीएम। तो 7, 14, 21 इसका क्या निकाल लेता हूँ मैं सर, निकाल लेता हूँ एलसीएम। तो देखो बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है। देखो इनमें से 2 से कौन सी संख्या कट रही है, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 2 से 7 नहीं कटता, लेकिन 2 से 14 कटता, 2 सत्ते 14, 21 नहीं कटता। लेकिन सर अब 3 से 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21। अब तीनों संख्याएं 7 से कटेंगी, 7, 7, 7। तो 7 तियाँ 21 और 21 दूनी होते हैं 42। तो ऊपर तो आ गया सर 42 डिवाइड। अब मुझे क्या निकालना है सर, अब मुझे निकालना है 9, 15, 10 का मुझे निकालना है HCF। चलो देखो बेटा, देखो सिंपल सा, जरा मुझे बताओ क्या 2 से ये तो कटता है, क्या ये दोनों संख्याएं 2 से कटती हैं सर, नहीं कटती। 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब आ जाओ 4 से, तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। अब देखो 5 से, सर 5 से ये कटता, ये कटता, ये नहीं कटता। सर 6 से, तो 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य, 7 में से कोई नहीं कटता। तो मुझे दिख गया कि 2 संख्याएं इसमें सम हैं। 2 संख्याएं क्या हैं, एक संख्या सम है, 2 संख्याएं विषम है। जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब इसका जो एचसीएफ आएगा, ये संख्या किसी से विभाजित नहीं होंगी एक साथ। तो इसका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया बेटा जी 1। केवल 1 ही एक ऐसी है जो 9 को और 15 और 10 को क्या कर सकते हैं, एक साथ पूर्णतः विभाजित। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 1। और जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था, कल जो वीडियो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर 3A, B और C ऐसे क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं, ऐसे को प्राइम नंबर हैं, से अभाज्य संख्याएं हैं, से अभाज्य संख्याएं हैं जो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखती हों, ऐसी संख्याएं जो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखती हैं उन्हें से अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और अगर 3 हैं, 4 हैं, तो इनका एचसीएफ कितना होता है, से अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बोलो आ गई बात समझ नहीं। तो 3 से अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस पूरे सवाल का एलसीएम कितना आ गया सर, 42 आ गया। बोलो आ गई बात समझ नहीं, आ गई सर, आ गई। चलो 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगे। सर देखो एग्जाम्पल नंबर, जैसे मैंने कहा 2, मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि 14/33, 42/55, 21/22 इसका एलसीएम निकालो। इसका क्या एलसीएम, तो आप क्या करोगे कि इसमें सर ये भिन्न हैं, और आपने बताया था कि भिन्न का अगर मुझे क्या निकालना होगा, अगर भिन्न का अगर मैं एलसीएम ज्ञात करूंगा तो वो n/d, तो n का तो एलसीएम निकलता है और d का क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है। यानी जो चीज़ पूछता है जिसका एलसीएम निकलवा रहा है भिन्न का, वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो सर 14, 42 और 21 का तो निकालूंगा एलसीएम, और सर 33, 55 और 22 का तो क्या निकालूंगा, इसका निकालूंगा एचसीएफ। हो गया सर, बहुत सिंपल, काट दो सर। देखो एलसीएम निकालना है, 2 से, 2 अभाज्य संख्या है, 2 से 14 डिवाइड हो जाता है, 2 7 दूनी 14। सर ये भी डिवाइड होगा, 21 दूनी 42। सर लेकिन 21 डिवाइड नहीं होगा, मत होने दो। सर 3 से 7 डिवाइड नहीं होता, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब सर 7 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, हो गया। तो सर एलसीएम कितना आ गया, 2 3 6 और 7 6 कितने हो गए सर, 42। यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया सर, 42। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका क्या निकालना है सर, एचसीएफ।
तो देखो बेटा, 2 से ये विभाजित हो जाएगी लेकिन 2 से ये विभाजित नहीं होंगी, 3 से ये विभाजित हो जाएगी, ये नहीं होगी, 5 से ये हो जाएगी लेकिन बाकी ये दोनों होगी, 7 से कोई नहीं हो रही। फिर कौन सी है सर? 11, 11 तियाँ 33, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 1 के अलावा जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया सर? इसका एचसीएफ आ गया 11। तो जो सर इनका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया सर? 42/11 आ गया मेरा आंसर इसका। बोलो बात आई समझ में? नहीं आ गई? थोड़ी बहुत क्लियर रही होगी? बिल्कुल आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका एलसीएम के ऊपर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि भिन्न दे रखी है आपको n/d। ये क्या है सर? ये भिन्न है। अब भिन्न का आपसे क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HCF। तो जो n है ना, इस n का क्या निकालोगे आप? n का निकालोगे HCF आप, यानी n बोले तो क्या सर? अंश, यानी ऊपर वाली संख्या का HCF निकालोगे। और नीचे क्या है सर? d। और d का क्या निकालोगे सर? d का निकालूंगा LCM। यानी कि जो सर पूछता है जिसका मुझे एलसीएम निकलवाना होता है या एचसीएफ निकलवाता है, उस संख्या को मैं अंश के साथ ले लेता हूँ। बस इतना ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखो करके, क्वेश्चन देखते हैं ना बेटा, ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन से ही आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि 54/9 कॉमा 34/17 कॉमा 36/51। मैंने कहा इसका HCF निकालो। क्या निकालना है? HCF। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है। कैसे सर? कि देखो कि जब भी आपसे HCF पूछेगा, कि जब n/d यानी कि भिन्न का क्या पूछ रहा है सर? मुझसे भिन्न का क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है। तो जो मेरे ऊपर के जो अंश दे रखे हैं, यानी कि 54, 34, 36, इनका तो क्या निकालूंगा सर? इनका निकालूंगा मैं HCF। और जो नीचे हर दे रखे हैं, यानी 9, 17, 51, इनका मैं क्या निकालूंगा? निकालूंगा सर LCM। बहुत सिंपल है सर, निकाल लेते हैं। देखो बेटा, 54, 34 और 36, इनका क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। और HCF मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटा 2 या 3 लाइन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो देखो सर, ये संख्या 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है। तो 2 से मैं काट दूंगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो तीनों संख्याओं को एक साथ काटे। क्यों? क्योंकि 17 जो है वो कौन सी संख्या है? ये प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को केवल प्राइम नंबर ही काटता है जो स्वयं होता है। तो अगर इसका 17 होगा तो 17 से 34 17 डिवाइड नहीं होता, 17 से 18 डिवाइड नहीं होता पूर्णतः। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया सर? इसका एचसीएफ आ गया बेटा जी कितना? 2। यानी इसका आंसर आ गया 2/, अब जो भी आंसर आएगा। अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं। सर एलसीएम किसका निकालोगे आप? कि सर एलसीएम निकालेंगे सर 9, 17 और 51 का। देखो क्या इनमें से कोई भी संख्या 2 से कट रही है? नहीं से कट रही। तो 3 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 3 तियाँ 9, 3 से 17 नहीं कटता। 3 दूनी 3 एकम 3, 3 सत्ते कितने हो गए? 21। सर 3 से 3 एकम 3 और ये 17, 1 17। फिर अब किससे कटेगा? सिर्फ 17 से कटेगा। आप यहाँ देखोगे, यहाँ केवल प्राइम नंबर आएंगे। कभी भी इस बेटा जी प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर दूसरा आएगा ही नहीं। तो 3 गुणा 3 गुणा 17, इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 तियाँ कितने हो गए सर? 9 गुणा 17, 9 गुणा 17। अब 17 निम्मा कितने होते हैं आपको पता ही होगा? 153, पढ़ा ही आता होगा, है ना? तो इसका आंसर कितना हो गया सर? 2/153। बोलो बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अरे सर बिल्कुल आ गई, क्लियर हो गई ना? देखो बेटा जी आपको क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर दशमलव वाली संख्याओं का देखते हैं, फिर पावर वाली संख्याओं का देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए कि एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ना, तब ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो भी एग्जाम्पल हुआ आपका, शायद आई थिंक सेकंड या थर्ड होगा, कोई बात नहीं है ना। देखो जैसे क्वेश्चन है 108/18 कॉमा 36/51 कॉमा 3 सही 9/17 करा इसका
आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। सर बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है बेटा? देखो कितना सिंपल है कि सबसे पहले तो जो इस वाली भिन्न को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? रियल भिन्न बनाना पड़ेगा। तो 17 × 51, 51 में प्लस कितने जोड़ोगे सर? 9। तो 51 और 9 कितने हो गए सर? 60। 60/17 सर 36/51 और सर 108/18 है ना, यही तो हो गया इसका। तो देखो बेटा जो ऊपर इसका क्या निकलवा रहा है सर? एचसीएफ निकलवा रहा है। तो एचसीएफ निकालते समय हमें याद रखना है जो भी आपके कौन से अंश हैं, इन अंशों का क्या लेना है? आपको लेना है एचसीएफ। और जो आपके हर हैं, आपके जो हर हैं इनका क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो सर निकालना है तो देखो निकलवा देते हैं आपके भी। देखो 108,36,60 इनका आपको क्या निकालना है? इनका निकालना है सर एचसीएफ। तो देखो तीनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। 2 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 18 दूनी 36, ये हो गया सर 30। फिर पुनः सर 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि सारी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं। 27 दूनी 54, इससे काटूंगा तो 9 दूनी 18, सर इसे काटूंगा तो 15। अब देखना बेटा जी क्या ये दोनों तीनों संख्याएं आपकी किससे कट रही हैं? क्या ये 2 से कट रही हैं? नहीं सर, अब किससे कट रही हैं? 3 से। 3 निम 27, 3 तियां 9, 3 पंजे 15। अब मुझे बता देना क्या कोई संख्या ऐसी है, क्या कोई संख्या ऐसी है जो 9, 3 और 5 को तीनों को एक साथ विभाजित कर सके? नहीं है, केवल 1 को छोड़कर। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया सर? इसका एचसीएफ आ गया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। कितना एचसीएफ आ गया सर? इसका एचसीएफ आ गया 12। अब क्या निकालना है सर? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका निकालना है सर? एलसीएम निकालना है हमें 18 का, सर 51 का और 17 का। ठीक है, चलो देखते हैं। सर 2 से ये कट रही है, 2 नेम 18, ना सर ये कटती है और ना ही सर 17 कटता है। अब 2 से नहीं कट रहा सर, 3 से कटेगा। 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 तो कटता ही नहीं है। सर 3 से फिर क्या कटेगा सर? 3 से 3 कटेगा एक बार, ना 17 कटता है ना ही ये वाला 17 कटेगा। और किससे कटेगा सर? 17 से कटेगा। तो सर इसका एलसीएम कितना आ गया सर? इसका एलसीएम जो बन गया वो बन गया ये। अब इसकी गुणा करनी है तो 3 दूनी 6, 6 तियां 18, 18 गुणा क्या करना है? 17 करना है। 18 गुणा 17 करके देखो, चलो फटाफट देखो। 8 सत्ते 56 की हाँ 56 की 6 हासिल लगा कितना? हासिल लग गया 5। 56 की 6 हासिल लग गया 5। 18 एकम 18, 18 और ये हो गए आपके 5, हो गए 306। आंसर कितना हो गया? 306। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, आंसर कितना आएगा? 306। मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे की जाती है ये भी सिखाऊंगा, परेशान ना हो, है ना। 1-2 वीडियो आपकी मैं प्रोवाइड कराया करूंगा, इस पर देखना आप, है ना, कैसे फास्ट कैलकुलेशन की जाती है। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे फास्ट से फास्ट आपकी कैलकुलेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, चलो ये आपने आपसे क्वेश्चन कर लिया। आपने डिवीजन मेथड से यानी आपने भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपने सीख लिया। चलिए अब देखते हैं दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलो देखते हैं जल्दी। चलिए अब देखते हैं कि डेसिमल संख्याओं का, जो दशमलव संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, उन डेसिमल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो पहले पढ़ेंगे हम डेसिमल नंबर्स का हम एलसीएम निकालना। ठीक है, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन से समझाते हैं, तब इजी समझ में आपके जल्दी आ जाएगा, है ना, ज़्यादा तेजी की समझ में आएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3.6, 0.48
मैंने कहा आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। बिल्कुल सही है, हाँ सर इसका निकालना है। तो देखो सबसे सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड है कि सर आप नंबर लिख लो, आप लिख लिए। ये देखो कि दशमलव कितनी संख्याओं, अधिकतम कितनी संख्याओं के बाद लगा हुआ है? मैक्सिमम। सर यहाँ पर मैक्सिमम 2 डिजिट है, मैक्सिमम 2 डिजिट के बाद क्या है? दशमलव है, यानी डेसिमल है, यानी कि मैक्सिमम 2 डिजिट के बाद क्या है? डेसिमल है। तो इसको भी 2 डिजिट बना लो, इसको भी पीछे से, यानी ये भी हो गया, इसकी तरह बन गया नहीं बन गया ये सर? देखो सेम सेम हो गए सर, यहाँ भी 2 डिजिट हो गए, यहाँ भी 2 डिजिट हो गए, बिल्कुल सही है। यानी कि अब ये नंबर हो गया 3.60 और नंबर हो गया 4.648, ये तो हो गया। अब सर अगर मैं दशमलव हटाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे? सर 2 जीरो। कौन से 2 जीरो? 1 और 2। और सर यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ भी कितने जीरो आएंगे? सर 2 जीरो। यानी आपका ये बन गया क्वेश्चन। आप एक काम करो, नीचे से 100 हटा दो, यानी कि 100 हटा दूंगा तो सर बन गया 360 और बन गया कितना? 48। यानी कि मैंने जो 100 हटाया है, 100 को रिमूव जो करा है, 100 को रिमूव जो कर दिया, यहाँ से हटा दिया। जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा, जब इन दोनों का एलसीएम निकाल लूंगा, अब आपको इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, जो भी एलसीएम आएगा उसे 100 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? थोड़ी बहुत तो आई होगी ना। चलो देखो क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करता हूँ, आपको आएगा समझ में। आप इनका क्या निकालो? एलसीएम निकाल लो। देखो सर वही सिंपल मेथड कि सर 2 से काटूंगा, अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, तो इन्हें 2 से काटूंगा। तो देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। बोलो आगे बात समझ में। फिर अगेन 2 से काटूंगा, कट रही है, 2 नेम 18, 0 उतार लिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बोलो आगे बात समझ में। बिल्कुल आगे सर। अगेन 2 से काटूंगा, सर 2 से 90 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? सर आधा कितना होता है 90 का? सर 45। 2 से अगर 12 को काटूंगा कितनी बार कटेगा? सर इसका आधा कितना होता है? सर 6, है ना? 6 तो होता है। चलो देखो नेक्स्ट आगे देखना। अब देखो अभी भी किससे कट रही है? सर 2 से कटेगी, क्योंकि 2 से 45 नहीं कटता, लेकिन सर 2 से 6 कटता है 3 बार। अब क्या करोगे? अब आप किससे? 3 से काटोगे। सर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। बोलो बात आगे समझ में? हाँ सर आगे। 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, यहाँ तो 1 बन गया। और सर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1। आपने सारी संख्याओं का, यानी इन 2 संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया। वो संख्याओं का एलसीएम कितना आ रहा है? सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखो 2 1 2 3 4, 4 और सही है। चलो अब इनका गुणनफल निकल लेते हैं ना। तो देखो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 तियाँ 36 दूनी 72। तो अगर आप इसका निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 720। लेकिन ये एलसीएम जो आ रहा है 720, वो किसका आ रहा है? सर वो तो आ रहा है 360 और 48 का एलसीएम। लेकिन मेरे को इसका नहीं पूछना था, मेरे को पूछना 3.6 तथा किसका? तथा मेरे को पूछना था 4.8 का, 0 इसका निकालना था। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने एलसीएम निकाला था ये वाला, इस वाले को डिवाइड किससे करना है? जो आपने रिमूव की थी, जो संख्या रिमूव कितनी करी थी? सर 100। तो आपको इससे क्या करना? 100 से डिवाइड कर देना है। तो सर जब 100 से डिवाइड करूंगा तो ये 0 यहाँ से कट गया, तो 7 पॉइंट ये आ गया। तो अब 0 हटाऊंगा तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा? सर एक संख्या के बाद दशमलव। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7.2। कितना आ गया बेटा जी? 7.2 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आ गई? थोड़ी बहुत आई होगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं तो और डीप आ जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, है ना? इसका ही देखो, जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं कराऊँ आपको। इसका एग्जाम्पल मैंने कहा 0.15 कॉमा 0.025 कॉमा 0.36। मैंने कहा इसका बेटा जी एलसीएम निकालो। इसका क्या निकालना? एलसीएम। बेटा बहुत सिंपल है। सिंपल है सर जी? हाँ बिल्कुल, अब तो सिंपल हो गए। क्यों? क्योंकि अब कुछ नहीं करना आपको, हमें सर ये देखना है कि सॉल्यूशन में करते समय कि सर
देखो यहाँ पर मैक्सिमम 3 डिजिट के बाद क्या है, दशमलव है। तो इन सारी संख्याओं को मैं इस जैसा ही बना लूँ, जैसे कि 0.150 लगा लूँ, ये तो ऐसे का ऐसे ही है। और सर 0.36 है, इसे भी ऐसा बना लूँ। बना लिया सबने। अब आपको क्या करना है, अब आपको दशमलव हटाकर वैल्यू लिखनी है। तो सर अगर मैं दशमलव हटा के वैल्यू लिखूंगा तो देखो ये क्या था 0.1। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं दो दो बार तीन तीन बार ये लिखता हूँ। अगर आप एग्जाम में करोगे तो ये तो चीज़ें बस सोच की ही होती हैं, डायरेक्टली मैं नंबर ही लिख लूँगा सारे। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको हटाया तो नीचे कितने जीरो आएंगे बेटा, 3 जीरो आएंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ छोड़े, जिनको गणित पढ़े काफ़ी दिन हो गए होंगे, या जिनकी गणित कमज़ोर होगी, मैं उनको भी संग में लेके चलता हूँ। तो बेटा जी अगर मैं इसमें रिमूव करूँगा तो इनमें से क्या रिमूव करूँगा, जो मैं रिमूव करूँगा वो क्या कर दूंगा सर, 1000 को रिमूव कर दूंगा। जब 1000 को रिमूव कर दूंगा तो मेरी संख्या क्या बन गई, मेरी संख्या बन गई 150, 25 और सर 360। क्योंकि भाई जीरो का तो बेटा कोई मतलब ही नहीं होगा यहाँ पर। तो अब इसका क्या निकालना है, अब इसका निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम। चलो सर निकाल देते हैं एलसीएम। सर ये संख्या 2 से कटेंगी, 2 पंजे 10, 2 छक्के कितने हो गए 12, 2 सत्ते कितने हो गए 14, एक बचा 2 पंजे 10। सर ये नहीं कटेगी, मत कटने दो। सर ये कट जाएगी, 18 दूनी 36 और जीरो का जीरो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर ये संख्या ना 2 से कट रही ना ये 2 से कट रही, लेकिन ये 2 से कटेगी, 2 नेम 18। जो नहीं कट रही उन्हें ऐसे का ऐसे उतार दिया। आ गई बात समझ में, बोलो। हाँ सर आ गई। अगेन 2 से सर कटेगी कौन सी, ये वाली। सर 75 नहीं कटती, 25 नहीं कटती, लेकिन सर ये कटती है 45 बार। आधा करके देखो। चलो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट देखो। सर 2 से कोई नहीं कट रही, सर 3 से कटेगी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25, सर 3 एकम 3, 3 पंजे 15। बोलो आ गई बात समझ में, आ गई सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ा के देखते हैं। चलो देखो अब किससे कटेगी, अभी भी सर 3 से कट जाएगी। देखो 3, ये भी नहीं कट रही, सर ये भी नहीं कटेगा, सर 3 पंजे 15, सर ये कट जाएगा। अब किससे कटेगा, अब सर ये 5 से कटेगा, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। सर 5 से फिर कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 1। तो सर इसका एलसीएम कितना आ गया, सर एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5। अब आप इसकी कैलकुलेशन हल कर लो। तो देखो कैलकुलेशन हल करके कितना आंसर आता है। तो सर देखो पचम 25, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और 25 तियाँ 75, 75 अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैलकुलेशन कैसे इजी की जाती है वो भी समझना। 25 दूनी 25 एकम 25, पचम 25, 25 दूनी कितने होते हैं 50, 50 दूनी कितने 100, 100 दूनी 200, 200 तियाँ 600 और 600 तियाँ 1800। तो इसका आंसर कितना आ गया सर 1800। ये तो एलसीएम आ गया सर किसका, ये जो एलसीएम आया 1800, ये एलसीएम किसका आया 1800। तो ये तो सर आपने एलसीएम निकाला है 50 का, 150 का, सर 25 का और 360 का आपने एलसीएम निकाला है, जो ये आया है। लेकिन मुझे इसका नहीं निकालना था, मुझे निकालना था 0.15 का। आपने गलती कर दी, नहीं गलती नहीं करी बेटा, मुझे तो एलसीएम किसका निकालना था, मुझे एलसीएम निकालना था इसका। तो बस हो गया, जो आपने एलसीएम निकाला है उस एलसीएम को जो रिमूव किया था, नंबर रिमूव कौन सा किया था सर 1000, इस 1000 से क्या करूँगा मैं डिवाइड कर दूंगा और डिवाइड करके आंसर निकाल लूँगा। तो सर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 18 डिवाइड बाई 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.8। कितनी आ गई वैल्यू 1.8, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया सर, इनका एलसीएम आ गया 1.8। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, हुआ होगा थोड़ा बहुत क्लियर, ये छूटा होगा थोड़ा बहुत। चलो आपने दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना सीख लिया, दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना सीख लिया। अब एचसीएफ देख लेते हैं कि दशमलव संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं। चलिए अब जो है आपका नेक्स्ट सीख लेते हैं, आपका जो आपने डेसिमल नंबर निकाले थे, जो भी आपको डेसिमल नंबर दिए हैं,
अगर डेसिमल नंबर का आपसे एचसीएफ पूछेगा तो वो कैसे निकलेगा। जैसे आप एलसीएम निकालते हो सेम प्रोसेस एचसीएफ का है, सेम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिखाओ, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा आपसे 2.4 कॉमा 0.36 कॉमा 0.045, मैंने कहा इसका आपको एचसीएफ निकालना है ना। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सर क्या करूँगा, उसी मेथड को फॉलो करो कि सर इस 3 के बाद क्या है, दशमलव है, तो इनको तीनों ऐसा बना लेता हूँ जो 3, तो यहाँ कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे सर, 2 3 हो गए। सर यहाँ कितने बढ़ाने पड़ेगा सर, 1 जीरो, और ये तो बना बनाया है, इसे चेंज नहीं करना। यानी कि अब जो संख्या बन गई सर, बन गई 2400, सर बन गई 360, और सर बन गई 45। और जो रिमूवल हो गया, जो रिमूवल वैल्यू हो गई, जो हटाई है वैल्यू, वो मैंने कितनी हटाई है सबके नीचे से सर, 1000। वो आपको दिख रहा होगा, डिवाइड करूंगा 1000 से तो आ जाएगा। तो देखो अब आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है अब आपको एचसीएफ, यानी अब एचसीएफ निकलवा रहा, तो सर इस वाली वैल्यू का क्या निकालूंगा, अब इसका निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा। तो सर देखो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब जरा मुझे बताना, क्या ये तीनों वैल्यू किसी अन्य वैल्यू अब 3 से कटेंगी। सर 3 से ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगी। 4 से कट नहीं सकती, क्योंकि 4 क्या होती है, आपकी वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन सर ये तीनों संख्याएं अब 5 से कटेगी, कि 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिन संख्याओं के अंत में 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्के 30, 160, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15। अब मुझे कोई बताना कि 5 से कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है या 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। घट के क्रम में नहीं जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया सर, इसका एचसीएफ हो गया 3 गुणा 5 बराबर कितना, 15। एचसीएफ कितना आ गया सर, मैंने एचसीएफ निकाल लिया, जो एचसीएफ आया है वो कितना आ गया सर, 15 आ गया। लेकिन वो एचसीएफ किसका आया, उसका आया है। तो मुझे इसका एचसीएफ किसका निकालना है, मुझे तो एचसीएफ निकालना है सर 2.4 का, 0.36 का और 0.45 का एचसीएफ चाहिए मेरे को। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, संख्या लिख लो, यानी जो एचसीएफ निकाला वो लिखो, और रिमूवल संख्या क्या थी 1000, तो 1000 से इसे क्या कर दूंगा, भाग। अब देखो आप नीचे कितने जीरो हैं, 3, तो ऊपर भी आप 3 संख्या बनाओ। तो ये 2 संख्या हैं, अगर मुझे 3 संख्या बनानी पड़ेंगी तो मुझे अब इधर की तरफ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 015, दशमलव लगा दो 0। इसका आंसर कितना हो गया सर, ये हो गया। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, कि सर इसका आंसर कितना हो गया सर, कि जो आंसर हो गया वो हो गया 0.015। आगे बात समझ में कि नहीं, थोड़ी बहुत आई होगी, 19-20 तो दिमाग में बैठी होगी ना, थोड़ी बहुत तो आई होगी ना। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे क्वेश्चन है 0.36 कॉमा 1.05 कॉमा 2.1, मैंने कहा इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने को आ जाए तो आप कैसे निकालोगे सर, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, करके दिखाओ। चलो देखो करके देखते हैं कि सर सॉल्यूशन में क्वेश्चन दे रखा है आपका ये 0.5 और 2.1। मैं ये देखूंगा कि सर दशमलव अधिकतम कितनी संख्याओं के बाद है। जो दशमलव है यहाँ पर मैक्सिमम 2, यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पर 2 बना लूँगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, हाँ सर बराबर हो गए। अगर दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर सर दशमलव आप हटाओगे, चलो देखो एक बार और देख लो। अगर सर मैं दशमलव को यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ से दशमलव को बेटा जी अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, नीचे 100, यहाँ भी कितना आ जाएगा सर 100, यहाँ भी कितना आ जाएगा सर 100। अगर 100 सबके यहाँ 100 सबसे रिमूव कर दूँ तो क्या रिमूव कर दिया आपने सर, 100 रिमूव कर दिया। तो अब संख्या क्या बन गई सर, 63, 105 और आपकी बन गई 210।
अब आपको क्या करना है सर, आप अब मेरे को क्या निकालना है, अब इन तीनों का क्या निकालना है, अब मुझको HCF निकालना है। तो सर निकल गया HCF, देखो कैसे, 2 से काटो सर, 2 से ये कटेगी सिर्फ और ये दोनों नहीं कटेंगी। 3 से काटो सर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, सर कट गई। सर 3 से कट रही है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब जरा मुझे बताना, अब मुझे बताना क्या ये वैल्यू 3 से कटेंगी? सर 3 से ये तो कटेगी, 3 से ये दोनों नहीं कटेंगी। सर 5 से, अब 4 से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। अब सर क्या 5 से ये कटेगी, ये कटेगी, ये नहीं कटेगी। लेकिन सर 7 जो है ना, 7 से 7 तियाँ 21, 7 पन्ने 35, 7 एकम 7। अब इन तीनों को काटने वाली कोई एक संख्या नहीं है, तो इन दोनों का मैंने गुणा कर लिया तो मुझे HCF मालूम चल गया 7 तियाँ 21, यानी इसका HCF कितना हो गया सर? HCF हो गया 21। लेकिन ये HCF किसका आ रहा है? ये HCF तो 63, 105 और 210 का आ रहा है। मेरे को किसका चाहिए सर? आपको तो चाहिए जो क्वेश्चन था वो था 03, 1 ये और 2.1 का क्या चाहिए था? HCF। तो बेटा जी जो भी आपने HCF निकाला है उसे जो रिमूवेबल संख्या थी जो नीचे से हटाई थी उसे डिवाइड कर दो। सर 100 हटाई थी, तो अगर 100 से हटाऊंगा तो ये नीचे कितनी, यानी ये आ गया आपका 21। बेटा अगर ये दशमलव, ये 0 हटाऊंगा तो ये वाला अंक जाएगा, ये 0 हटाऊंगा तो ये वाला, तो अब दशमलव कहाँ आएगा? इसके नेक्स्ट, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, आंसर आ जाएगा। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ कि आपको दशमलव संख्याओं का LCM निकालना आपको आ गया होगा। दशमलव वाली संख्याओं का LCM और HCF निकालना आपने सीख लिया। आपने भिन्न संख्याओं का LCM और HCF कैसे निकलता है वो भी सीख लिया होगा। अब जो लास्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा आपका LCM HCF के ऊपर, उसमें हम देखेंगे कि जो आपकी घातांक वाली संख्याएं होती हैं, जो पावर वाली संख्याएं होती हैं, उनका LCM और HCF कैसे निकालते हैं, और LCM और HCF पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से, भाषा पर आधारित। उन भाषा पर आधारित वाले क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, इसी वाली लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही, अगर वीडियो समझ में आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, इससे पहले पार्ट 1 में वीडियो का डाल चुका हूं LCM HCF का, और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम के सभी टॉपिक्स को आप आराम से इजीली पढ़ सकते हो। बेटा जी अगर वीडियो आप पहले सब्सक्राइबर मेरे, मतलब अगर आपने नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।